इस रिश्ता का कलेश तमाम जमी तंग हो गई। अरे बीमा ना न्याय नहीं मिले नहीं मम बचते को नहीं मारा खेत भी खाली पड़ा मारे बच्चे भूखे मर गए कड़ी दिहाड़ी करने जोग गई मम आथे जोड़े बिनते जमाना नहीं भी मिले नहीं फिर मम सारा टब्बर आप भी बटड़े का मरेंगे बस जार खा का मरेंगे और तुम्हारे पल्ला कुछ रहे नहीं। मम तो जमी ऊपर तर तड़े थोड़ी सारा को घूम ले हमारे किसी ने मदद नहीं करी। 7/4 क्योंकि 7/4 को मैम पुलिस वालों ने मेरे ही साथ मारपीट की। मेरे पे अगले दिन 8 तारीख को पर्चा दर्ज करवा दिया गया। उसके बाद मैम मांगेराम SHO है जो इनका रिश्तेदार है मैम सगा, हम उसके एफिडेविट तक दिया SP साहब को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसके ट्रांसफ़र करवा दिया गया ताकि ये बच जाए। लेकिन मैम हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैम ये सुमन है हमारी केस की आयु थी जो उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमें धमकी दी उसने तब भी कि अब तू मुझसे क्या करवा लोगे, तू बाहर आ, मैं तेरे पति पे ही केस करवा के इसे अंदर करवाऊंगी। तू मुझे 20-25 बार फ़ोन करता है और तू करता है खुद प्रियंका ने बात करती तुझे तो मैं बताऊंगी। और शर्मिला मैम हमारी केस की आयु, शर्मिला कहती है कि तुम्हारी अगर जेब में दम हो ना तब तुम्हारी धाराएं बचेंगी, नहीं धाराएं कट जाएंगी, क्योंकि मेरी DSP साहब की SHO की जीवनी पढ़नी है, इसके अलावा और कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए अगर मेरी जेब गर्म होएगी तो तुम्हारी सारी कार्रवाई हो जाएगी। मैम हम यही चाहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हम धर की ठोकरें खा के थक चुके हैं मैम, कोई रास्ता नहीं, मेरे बच्चे तक सेफ़ नहीं है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई। SP साहब बोलती है कोई नहीं मारता तुम्हें, उनकी सेफ पे मैम हर महीने मुझे पिटा जाता है, कोई मेरी सुनवाई नहीं है कहीं पे। मैम DGP सर ने कहा कि सारी कार्रवाई होगी, लेकिन पूजा डाबला मैम कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं कोई मारता, तुम्हारे अगर तुम मरोगे तब उन पे केस दर्ज होगा। और मैम मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखे 7/11 वाली को, मैम इसे देखे और एक्शन ले और पर्चा खारिज करे। मैम ये झूठा पर्चा है सरेआम, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है मैम, इसमें सरेआम शीशा दिख रहा है, जबकि वो मौके पे देख के भी गए थे सारे पुलिस वाले, फिर भी उन्होंने आंखें बंद करके मैम पर्चा दर्ज कर दिया उन पे। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। खून ही खून का दुश्मन होगा ये सिर्फ कलयुग में ही देखा गया है। एक गंभीर मामला सामने देखने को आया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहले तो बोला जाता था पड़ोसी दुश्मन होते हैं, बाहर के लोग दुश्मन होते हैं, लेकिन खून ही खून का दुश्मन हो जाएगा और एक दूसरे के खून के ऐसे प्यासे हो जाएंगे। ये मामले सिर्फ कलयुग में आजकल ही देखने को मिलते हैं। एक परिवार ने अपने ही परिवार पर 200 से ज़्यादा कंप्लेंट्स की हुई हैं। इतनी ज़्यादा बुरी हालत उस परिवार की कर दी गई है टॉर्चर कर करके कि हस्बैंड और वाइफ ने जहर तक निगला हुआ है। 200 कंप्लेंट्स करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है, कोई न्याय नहीं है। आखिर ये कब तक मामले होते रहेंगे? क्या इस परिवार का काम सिर्फ कंप्लेंट्स दाखिल करना ही है? आइए इस परिवार से पूछते हैं क्या है पूरा मामला। बेटे मारते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, बच्चे को मारते हैं, मैं सार रखती हूँ मरवा। कौन है वो जो जिनके साथ? मेरे जेठ है जी। क्यों मारते हैं? मामला पूरा बताइए आप। मैम 21 फरवरी को मेरे साथ घर में आके छेड़छाड़ और मारपीट की गई थी। मेरे घर के आगे बजरी के कट्टे रखे थे, उनको उठा के फेंकना शुरू कर दिया, फिर हमारे साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की, स्नैचिंग तक की मैम। लेकिन पुलिस वालों ने उनके अब तक गिरफ्तारी नहीं की। उन्हें एंटीस्पैटरी लगाने पे टाइम दिया पूरा। पुलिस आती थी, ताले की वीडियो बनाती थी, घर के आगे ताले लग जाते थे, घर के अंदर सारे कैद थे, तो पुलिस आती थी, वीडियो बना के कह देती थी हम तो मौके पे आ गए हैं, अफसरों को दिखा देती थी वीडियो और पैसे लेके उनके घर में जाके। मामला पूरा क्या था, क्यों झगड़ा हुआ? पहले दिन शुरुआत कैसे हुई? पहले दिन में कोई शुरुआत नहीं थी। ये सिंगारा शराब पीता है, इसने अपनी ज़मीन गहने रख रखी थी। मेरे ससुर ने तरस खा के 5 लाख रुपए इसके 38 से छुटवा दिए कि मैं दे दूंगा, मेरे भाई की ज़मीन ना बिक जाए। इन्होंने सोचा कभी पैसे मांग ले, इस एवज में इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। इसके मेरे उसको ससुर को भी शराब पिलानी शुरू कर दी, उनके पैसे निकाल लेते थे। इनके घर में बिजली तक नहीं थी, मैंने वो भी प्रोवाइड करवाई, 6 महीने बिजली चलाई, इन्होंने बिल तक नहीं दिया। इन्होंने सोचा कभी पैसे मांग ले। मेरे करियाने की दुकान है, उनसे सारा सामान, इनके घर का सौदा पता सब कुछ जाता था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। इन्होंने कितने लोग थे जिन्होंने आप बता रहे छेड़छाड़ का मामला? हाँ जी 12 लोग हैं। आपके रिश्ते में ही है? हाँ जी, सगे ताऊ चाचे हैं। छत पे से ईंटों से हमला किया, 3 लेडीज के नाम काट दिए जी पुलिस वालों ने। बताया आपने कि भाई आप ही के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, किसी बुजुर्ग महिला ने भी आरोप लगाया है कि बलात्कार की कोशिश। अभी 7/11 का मामला है। मेरे घर को घेर के पहली रैंकिंग कर रहे थे, CCTV फुटेज है, सब कुछ हमारे घर कैमरे लगे हुए हैं, उनके भी घर लगे हुए, उनकी भी ले सकते हो आप।
तो पहले ही रैंकिंग कर रहे हैं कि कब गाड़ी से ये उतरेंगे, कब इन पे हमला करेंगे। जैसे ही मैं जाके खड़ी, लेडीज़ ने मुझे थप्पड़ मारे गले में, मेरे उसके घर वाले ने कपड़े फाड़ दिए, चुन्नी तक मेरी उनके पास है अब तक, गले में से ऐसे जब ये चेन तोड़ने लगी ना तो चुन्नी उनके पास रह गई, मंगलसूत्र मेरा गली में गिर गया, चांदी का था वो वहीं पड़ा रह गया। 112 की टीम आई, 112 की टीम पे ये माया देवी और नरेश बयान देते हैं कि मेरी माँ को गाड़ी से टक्कर मारी है इन्होंने। तो उससे बयान बदल के इन्होंने 3 दिन बाद जैसे मेरे साथ इन्होंने मारपीट की, मेरा पर्चा दर्ज हो गया 8 तारीख को दर्ज होने के बाद 3 दिन बाद इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग, पुलिस वालों ने पैसे खा के अपने आप कंप्लेंटें लिखवाई इन पे, उसी के अकॉर्डिंग धाराएं बढ़ा के 379B तक हम पे लगा दी। इस लेडीज़ के साथ इन्होंने छेड़छाड़ भी की है, 354B भी लगा दी, 354। आपने कितने मामले अब तक दर्ज करवाए हैं? 4 बार हो गए हैं मैम। और कितनी कंप्लेंट करा चुके हो? कंप्लेंट मैम 200 से ज़्यादा कंप्लेंट दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कहते तो रद्दी में जाएंगी, देखते एसपी से रहो। मिले आपको? सबसे मिल चुके हैं सर, हरियाणा में कोई ऐसा अफसर नहीं जिसके पास हम न्याय की उम्मीद लेके ना गए हों, लेकिन किसी ने हमारी, कोई बोल देते हैं कि जाओ कार्रवाई हो जाएगी, कुछ नहीं होता, दोबारा जाते हैं झिड़कियों ने देते हैं जी। 200 मामले के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं है मैम। हम सार को फिर लीजिए, हमारे फोन का हम तड़के अपने बच्चे ने हम सर्दियों से लगे थे, सर्दियाँ आ गई हैं दोबारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक बात और बताएं, आप बताया था एक 75 वर्षीय महिला ने भी आरोप लगाए हैं। हाँ जी सर, यही 7 तारीख की बात। कौन है वो कौन है बुजुर्ग? वो रोशन लाल की पत्नी है, माया देवी। अच्छा, उसने सर, आपकी कौन लगती हैं वो? मेरी वो ताई सास लगती है। अच्छा, उन ताई सास ने अपने देवर के बेटे पर मेरे पति इल्जाम लगाया। हाँ जी, इन पे इल्ज़ाम लगा दिया। हमने मौके पे आए, SHO भी आए, सारी टीम आई मैम 112 की, सबको वीडियो दिखाई, सर देखो कौन, उस टाइम बोल रहे हैं कि हाँ इनकी गलती है, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। लेकिन हम थाने में गए अगले दिन, SHO है देवेंद्र कुमार, उनके आगे पीछे घूम रहे थे नरेश और रोशन लाल कि सर कर लो सेटिंग, कर लो, देख के निपटा लो, देख के मतलब ये तो उनके बेटे लगे ना रिश्ते में? हाँ जी, यानी कि एक माँ ने अपने बेटे पे आरोप लगाया। कोई शर्म नहीं है उनको, वो बस ये कह रहे हैं कि क्रॉस केस करवाना है हमें, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कुंवारी लड़की हो। कोई जायदाद का मामला नहीं है, फिर भी इतनी रंजिश है? बस मैम पैसों का मामला है, कभी पैसे देने पड़ जाए। अच्छा। इसके एवज में हम पे हमले हो रहे अब हैं। पुलिस वाले आपको क्या बोलते हैं कि तुम लोग मर जाओ तो उनपे? हाँ जी, पुलिस वाले SP तक हमें ये बोलते हैं, हमें पूजा डाबला एडिशनल SP है, उनके पास भी गए। हमने कहा मैम हमारे ऊपर कैसे हो गया 309 का, जब अखबार में दी हुई है, उनके IU के बयान है वजीर के कि 10 पे केस दर्ज हो गया, तो ये हम पे कैसे उल्टा हो गया जी। कहते अगर तुम मरते तो उन पे होता, अगर तुम बच गए हो तो अब तुम्हारे ऊपर होएगा। तो मैंने कहा मैम हमारी गलती तो नहीं है, बचाने वालों की गलती है, फिर उन पे करो केस। उन्होंने हमें क्यों बचाया? क्यों, आपने कोई गलत काम किया था? नहीं मैम, उन्होंने मुझे बोला अभी तो तेरे कपड़े ही फाड़े हैं, तुझे कपड़ों के बिना गलत काम करके सारे गांव में घुमाएंगे। 6 साल का बेटा मेरे, उसे मारपीट करते हैं, हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। कौन बोलता है ये वर्डिंग आपको? ये वर्डिंग मैम नरेश, रोशन, माया देवी बच्चों को मारती है। जो है आपके वो? नहीं, ताऊ है जी, ताऊ है और जेठ है जी, कोमल है जी, कुंवारी लड़की है। वो कहती है मेरे पति को, तो मेरे को अकेले में मिल, अपनी लेडीज के साथ क्यों घूमता है, तो मेरे को अकेले में बहन बोलती है जी। उसे इतनी भी शर्म नहीं है। वो रिश्ते में बहन है आपकी? हाँ, बहन है चाची जी। की लड़की है, वो मेरे को बोलती है तू अपनी वाइफ के साथ क्यों फिरता है, तू अकेले में मेरे को मिल ले, कहाँ मिलना है। मैम ये बात तो वो मेरे को पुलिस ये- वालों के सामने कहती है। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, पुलिस वालों के सामने बोला है उसने भी, तू इनके साथ क्यों फिरता है। मेरी माँ को मेरी घरवाली बताता है भी ये तेरी वो है। बताओ, ये मेरी माता जी को भी ऐसी ऐसी बातें बोलती है। और जो ये 75 वर्षीय लेडीज़ है, इसने मेरे ऊपर बलात्कार तोड़ी के आरोप छेड़छाड़ के लगाए हैं। उसकी CCTV फुटेज है, उसमें आप देखना, मैंने इनसे स्नैचिंग, डकैती वगैरह या छेड़छाड़ या बलात्कार की कोई ऐसी कुछ भी किया हो तो आप बताना मेरे को भी, इसमें झूठ या सच क्या है। मैम हम चाहते हैं कि आप अभी आप क्या दिखाएं, चाहते लाइव हो? में दिखाएं ये अभी वीडियो। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम मैम ये चाहते हैं, 9 तारीख को मेरे को जहर पीने पे मजबूर किया गया, अब तक मेरे बयान नहीं हुए मैम। आपने जहर पिया था? हाँ जी मैम, हम दोनों को मजबूर किया गया जी पीने पे। 112 पे मैंने कॉल करके अपने आखिरी बयान दिए, तब मैंने 4 पेज का नोट लिखा, उसमें SP तक का जिक्र था, क्योंकि हम अनिल विज सर के पास गए। हम अनिल विज सर ने कहा कि मुझे रिटर्न में दो SP के खिलाफ लिख के। तो सर ने फ़ोन किया उनको कि इनकी सुनवाई करो, बोलते हैं कि भेज दो मेरे पास। SP साहब के पास गए, SP साहब बोलते हैं जब 30 मंत्रियों के फ़ोन करा लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूँगा, मेरे गले पे तलवार रख के तुम कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते। दोबारा आप मिले फिर अनिल विज जी से? दोबारा मिले, सर ने बोला रिटर्न में लिख के दो मेरे को उसके बारे में। हमने रिटर्न में लिख के दिया, SP साहब तक बात पहुँच गई। मैंने SP साहब को फ़ोन किया कि सर ऐसे कैसे हो रहा है कि मेरे ऊपर ही पर्चे दर्ज हो रहे हैं। बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे उम्मीद करते हो मेरे से न्याय की, जब तुम मेरे खिलाफ ही लिखते हो तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। उसकी रिकॉर्डिंग है मैम हमारे पास सर की। उसके बाद हम सर से मिले नहीं, क्योंकि हमें बदतमीजी से बात करके तब
ऊंची आवाज़ में बिल्कुल मैम, उनकी वीडियो तक आप ले सकते हो। 1 तारीख को मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो अनिल विज साहब को दिखाऊंगा, ऐसे वैसे। अनिल विज सर की भी कहे का कोई असर नहीं हुआ मैम। बस मैम वो तो नाम के गब्बर रह गए मैम। हमारी कोई सुनवाई नहीं, 11 बार पेश हो चुके हैं हम, हमें उनकी कंप्लेंटें तक नहीं मिलती मैम। मतलब इतने बड़े बड़े नाम इस केस में इन्वॉल्व हैं, एसपी हो गए, डीजीपी हो गए, अनिल विज जी हो गए, हाँ जी मैम। फिर भी आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई न्याय नहीं मिल रहा। कितनी बार मैं खुले दरबार में जा चुकी हूँ, अपनी समस्या सुना चुकी हूँ। पुलिस एक्शन कमेटी के पास मेरी कंप्लेंट गई हुई है 11/9 की, तो उस पर अब तक कोई मैम एक्शन आप लोगों को किसने बचाया था जब आपने जहर खाया था? मैम पुलिस वाले 112 की टीम ने आके। आपने कॉल किया था पहले उसे? मैम मैंने कॉल करके बताया था कि मैम इस वजह से मैं जहर खा रही हूँ। इन्होंने मेरे को ये बोला, पुलिस वालों की और इन रोशन लाल उनके सारी फैमिली की और सिंगारा के मैम। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। ये है महिला 200 से ऊपर जो केस दर्ज करवा चुकी हैं। इनके केस के मामलों की जो फाइल है आप इनके हाथ में देख सकते हैं। अगर बात की जाए 200 से ज़्यादा कंप्लेंट्स करवाने के बाद खून ही खून का किस तरह से दुश्मन हो जाता है। बुजुर्ग महिला रोते हुए, एसपी साहब की सारे बयान हैं, अनिल विज जी को मिल चुके हैं, डीजीपी इन्वॉल्व हैं, एसपी साहब इन्वॉल्व हैं, फिर भी खुले दरबार में जा चुकी हैं। कितनी बार अनिल विज जी के पास जा चुकी हैं, कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं। माता जी यहाँ पर रोती हुई बोलते हुए कि मेरे बेटे और बहू के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने थोड़े दिन पहले दोनों मियाँ बीबी ने जहर खाया है। 112 की टीम को फ़ोन करके कि मैं इस कारणवश जहर खाने लगी हूँ, सुसाइड नोट लिखकर पुलिस मौके पर आकर इन्हें बचाती है। इन्होंने हाथ पैर भी जोड़े हैं कि ये कारण है, दिन रात हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं। मेरे पति को ताए की बेटी बोलती है कि तू अपनी बीवी के साथ क्यों घूमता है, तू मेरे साथ अकेले में मिल। किस तरह से रिश्ते में माँ लगने वाली जो ताई है इनकी बोलती हैं कि तू क्या बोलती हैं आपकी ताई, आरोप लगाती हैं बलात्कार का आरोप। ये कलयुग है, छेड़छाड़ का आरोप लगाती हैं जो इनकी सगी ताई हैं बेटे पर कि मेरे साथ बलात्कार किया है। ये आरोप बेटे पर कलयुग पे ही लग सकता है। ये महिला रोती हुई कि मैं क्या करूं कि मैं हमारे साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कलयुग में ही ये चीज़ें हो सकती हैं। किस तरह से कुछ समय पहले बात की जाए तो किस तरह से रिश्तों की एक अहमियत होती थी। अपने घर में अगर कोई नौकरी पेशे वाला होता था तो वो बच्चों को संभालती थी एक महिला घर में कि ये मेरी ताई माँ है, ये मेरे ताया पापा हैं। वही ताई माँ इन अपने देवर के बेटे को जो रिश्ते में बेटा लगता है उसको कहती है कि बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया जाता है। सगी बहन जो चचेरे भाइयों में जो ताई की बहन भाई होते हैं, सेफ माना जाता है बहनों और भाइयों को आपस में राखी टिक्का लगाया जाता है। वही बहन बोलती है तो अपने पति के साथ क्यों रहता है या अपनी पत्नी के साथ क्यों रहता है, तुम मेरे को मिल अकेले में। ये कलयुग में ही चीज़ें संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। 200 से ऊपर मामले होने के बाद गृह मंत्री, डीजीपी, एसपी साहब हर किसी के पास बयानबाजी होने के बाद ये महिलाएं दर दर भटक रही हैं इंसाफ के लिए। कहीं तक कोई इंसाफ इनको नहीं दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सारी धाराओं, सारी फाइल्स, सारे केसेस, हर एक रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, हर एक चीज़ इनके पास है। अखबार तक में ये चीज़ें आई हुई हैं कि किस तरह से ज़मीनी विवाद में इन लोगों ने चलते जहर निगला है और 10 पर केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद भी ये लोग हैं जिन्होंने जहर खाया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है जिनकी वजह से इन लोगों ने जहर खाया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीर।